जहाँ पे किसी का सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG हो जाए, 3-3 महीने की डेट मिलती है अल्ट्रासाउंड वाले को। 3 महीने बाद जो आवाज लगाते हैं कि भाई फलाना अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाओ, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं, अजी वो तो एक्सपायर होगा। हमें दिल्ली में कोई भी पार्टी आए, आप तीनों पार्टी लड़ लड़ के मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई एक ऐसा सेंटर चाहिए हमें जहाँ पे जाते ही बिना डेट के मरीज का अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG या MRI बिना डेट के होए। हमें ऐसी सरकार चाहिए। और झरोगा का तो हाल ही बुरा है, अभी ना सीवर भरे पड़े हैं। ठीक है, कोई मतलब कहीं भी किसी भी MLA के पास जाओ साइन करवाने, उनके चमचे उनके गुर्गे बाहर बैठे रहते हैं, वो साइन तक नहीं करने देते। किसके लिए? चोटता के जो भी है MLA, जो भी यहाँ से जीतता है, उनके जाओ वो साइन कराने, कोई साइन नहीं करता है। आज नहीं कल आना जी, साहब नहीं है जी, परसों आना जी, सारी अर्थव्यवस्था की। अब आए, अब उनको जनता की याद आई है, अजी वोट देना वोट देना। अब आइए उनको जनता क्या, कोई विधवाओं के लिए पेंशन नहीं है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए चले जाओ, सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए जाओ, कोई हमारे लोगों के लिए सीट नहीं है। आपने दो महत्वपूर्ण बात कही कि MRI कराने जाओ, अल्ट्रासाउंड कराने, मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरा आपने स्कूल की भी बात की। सरकार कहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार, कि हमने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरीन काम किया है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इतना ढिढोरा पीटा जाता है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक गली गली खोल दिया है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं। मोहल्ला क्लिनिक को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप मोहल्ला क्लिनिक में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई भी। अगर मोहल्ला क्लिनिक में कोई अल्ट्रासाउंड हो जाए, कोई एक्सरे हो, कोई ECG हो, कोई ढंग का डॉक्टर बैठा हो, सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का एक दिखावा है। अगर मेरे भाई श्री केजरीवाल जी को देश की जनता को सुखी देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के पास बतेरी जमीन है, बतेरा पैसा है, इन नेताओं के काले धन से बैंक भरे पड़े हैं। जनता के लिए एक ऐसा सेंटर खोले जहाँ पे लोग मरे ना, उनका हाल क्या इलाज हो। 3-3 महीने की डेट मिलती है, 3 महीने तक पेशेंट मर जाता है। हो गया काम हो गया, क्या फायदा मोहल्ला क्लिनिक में? क्या है मोहल्ला क्लिनिक में? कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है, PCM मिलती है, बस उसी से ही PCM मिल गई, चल जी ठीक है। और एक्सरे नहीं, कोई मतलब कि किसी भी पेशेंट के कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। मतलब की। और स्कूल की भी बात है, आपका है स्कूल में एडमिशन नहीं था, केजरीवाल कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास SSO दिया, जो कि मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर के डिप्टी CM रहे, वो कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया है और इसको अन्य राज्य के भी जो लोग हैं, जो सरकार है, उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने इसमें भी एक नियम रख दिया है कि भाई इतने किलोमीटर के बच्चे हम लेंगे। ठीक है, पहले हम अपने जो चमचे उनके बच्चे लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो और उनके चमचे हम उनके बच्चे लेंगे, उसके बाद 2-3 सीटें जो हम लोगों की बचती है वो जी भर गई। सॉरी, पूरे ऊपर से नीचे तक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आज केजरीवाल जी को जनता की याद आ रही है। नहीं बताए थे, वही बात तो भी है, आज याद आ रही है। आज से पहले ये सीवर भरे पड़े रहते हैं, कोई हमारे लिए बस की सुविधा नहीं है। क्या फ्री कहते हैं बस में तो फ्री में आपको यात्रा। जोड़ोना गांव में बस है जी, बस कि नहीं? मुझे यहाँ के बच्चे 15 रुपए दे के रिक्शों में सफर करते हैं। 15 रुपए। अगर माँ बाप सही बोल रही है, तुम लोग को फ्री में नहीं जाते हो स्कूल? इधर नजदीक नजदीक इधर 15 रुपए दे के जाते हैं सब। केजरीवाल तो कहते हैं कि फ्री में तुम लोगों को बस मिलता है। तेरा तो में बस है ही नहीं, पता है सर, कभी कोई सी नहीं है। भी गाड़ी की आई थी ना, 104 नंबर खुलती है, खाली चला जाएगा, 7 बच्चे देते हैं ना, गाड़ी वाला नहीं रुकता है, बस वाला नहीं रोक। अगर किसी माँ बाप के पास 50 रुपए हो तो वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलवा सकता है, वरना तो नहीं। तुम स्कूल जाती हो, कौन से स्कूल? सरकारी स्कूल जाती हो? नहीं सर, मेरा तो प्राइवेट है। तो कितना दूर है यहाँ से स्कूल? संत नगर जाती हो। तो यहाँ पे जो सरकारी विद्यालय भी होंगे, और मान लो कि केजरीवाल कहते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी बेहतर हो गई हो, तुम एडवर्टीजमेंट देखती होगी। स्कूल का पानी देखा है? चाले देखिए कभी जाके? सर गेट टूटे रहते हैं, बच्चे बताते हैं सर, शौचालय के गेट टूटे रहते हैं सरकारी स्कूल में। शौचालय देखे सर, पानी बहते रहते हैं ऊपर आंटी से। 1 मिनट ना, मेरे को इससे बात करने, फिर हम आपसे आएंगे। हम तुमसे पूछेंगे, तुम कह रही हो कि सरकारी स्कूल की स्थिति, थोड़ा विस्तार में बताओ सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है? सर गेट टूटे रहते हैं शौचालय के, स्कूल में पानी बहता रहता है, बच्चे बंक मारते रहते हैं। लेकिन सिसोदिया जी का नाम सुनी हो ना? शिक्षा मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल समझ रही होगी और एडवर्टीजमेंट भी देखती होगी, उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है।
अन्य राज्य जो है उस मॉडल को अपना रहे हैं, कह रहे हैं हमने ऐसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, स्कूल में स्विमिंग पूल है, तमाम चीजें हैं। तुमको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? सर सच्चाई तो है ही नहीं सर, टीचर भी ऐसे ऐसे स्कूल में आके फोन चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते कम है। तो तुम तो प्राइवेट में जाते हो, तो तुमको कैसे पता? तो मेरे दोस्त है सर। कौन है दोस्त? सर ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये सरकारी स्कूल वाले हैं? हाँ सर, सारे सरकारी स्कूल के हैं। अच्छा, तो क्या कहानी सुनाते हैं वो लोग तुमको? सर स्कूल में बच्चे फोन चलाते रहते हैं सर, बच्चे भी फोन लेके आते हैं स्कूल में। क्या? अरे इधर इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, दीदी अरे सर, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई आरओ की व्यवस्था नहीं है स्कूल में, शौचालयों के गेट टूटे हुए शौचालयों के। और झड़ोदा में तो सिर्फ एक 5वीं तक का स्कूल है जो पढ़ाई के नाम पे धब्बा है जी, उसके आगे कोई स्कूल नहीं है, कोई आरओ का पानी नहीं, कोई शौचालय नहीं। आगे वोट मांगने, वोट दो जी, वोट दो, क्यों दे वोट, फाड़ के फेंक दो वोट। केजरीवाल हाय 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 मत कीजिए, माइक पे हाय हाय मत कीजिए। नहीं, हम तो करेंगे। अच्छा आप कीजिएगा। हाँ हम तो करेंगे। तो आप देख रहे गटर भरे पड़े हैं, गटर भरे पड़े हैं जी, गटर खुलवाओ, गटर भरे पड़े हैं। हम कलेक्शन करके पूरी गली में से सबसे कलेक्शन करवा के अपने गटर खुद अपने आप खुलवाते हैं। और चुनाव में जो वोट किए तो आज ही आ गए जी वोट मांगने, आम आदमी पार्टी का वोट, कांग्रेस को वोट दे, जनता पार्टी का वोट, अपना अपना घर भरते हैं, करवा रहे हैं। हमारे साथ 2 मिनट आप बात करेंगे हम। आप कुछ बता रही थी, क्या नाम हुआ आपका? नीतू। नीतू। नीतू जी कहाँ, यहीं के रहने वाले? हाँ मैं इसी में रहती, 4 नंबर के वोटर है, यहीं के हैं। हाँ। अभी हम लोग मान लीजिए बहुत लोगों से बात की है, सबकी अपनी अपनी समस्या है, किसी की सीवर की समस्या है, किसी की सड़क की समस्या है। क्या लग रहा, मतलब कितनी सच्चाई है इन बातों में? आपके हिसाब से बुराड़ी की स्थिति क्या है 10 साल केजरीवाल सरकार के बाद? देखो मुझे ये तो इतना नहीं मैं बोलूंगी, मुझे बस इतना ही पता है कि यहाँ मतलब कटर बढ़ते हम लोग खुद सफा करवाते हैं। उस दिन गाड़ी आई थी, लेकिन हमारी पूरी गली क्या क्या के थक गई, उन्होंने सफा नहीं करा। वो बोले फोन करो केजरीवाल को, उसमें भी गए थे, वहां भी कोई सुनाई नहीं हुई। इस मारा पर हवा में तो खुद पैसा देते हैं अपना, और जब हमारा सफाई होती है वरना हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। आप देखिए कि बुराड़ी सीट पे कौन यहाँ से जीतता है कौन हारता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोटर ही तय करता है उस दिन की तमाम समस्या के बाद भी कई बार होता है कि वोटर उसी को वोट करता है जिसकी एक तरीके से जिसको लोग ज्यादा जान रहे होते। लेकिन बुराड़ी सीट पे जो एक समस्या है, जो आम समस्या जो दिख रही है, सड़क और सीवर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है यहाँ पे, जिसको लेकर के कहीं भी जाइए तो लोग उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। दूसरी चीज जो एक और सुनने को यहाँ पे मिली कि स्वास्थ्य की स्थिति जो कि खुद कह सकते हैं सरकारी नौकरी में है, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है, और वो महिला बताती है कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक एक ढकोसला है और कैसे जो है दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो चरमराई हुई है। हमारे साथ एक बच्ची भी थी जिसने कहा कि जो सरकारी स्कूल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मॉडल को, जो दिल्ली की शिक्षा मॉडल है, केजरीवाल यूज टू क्लेम कि उसको ग्लोबली अप्रिशिएट किया जाता है, उसको जो है अलग जो अन्य स्टेट्स के जो सरकारें हैं उसको उस मॉडल को अपनाती है। लेकिन यहीं पे आपको बच्ची मिली जो कह रही है कि स्कूलों में टीचर मोबाइल चलाते हैं, स्कूल के गेट टूटे हुए हैं, शौचालय नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो जो एक तरफ जो सरकार का क्लेम है और दूसरी तरफ जो सच्चाई है, दोनों में ही बहुत ही अंतर दिखता है जब आप जमीन पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम अभी और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि बुराड़ी की समस्या क्या है, बुराड़ी का माहौल क्या है, और बुराड़ी किस चुनाव मुद्दों को लेकर के चुनाव में वोट करने जा रही है।